हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे ये क्रोशेट 3D रोज़ बैग। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बेस रेडी करेंगे। उसके लिए हमें एक ऐसा कोस्टर रेडी करना होगा। तो चलिए कोस्टर रेडी करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम इसमें ये हमने एक चेन बना दी। इसके साथ ही हम दूसरी चेन बनाएंगे। अब हमें इसमें 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ऐसे ही हम 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। हमने 12 सिंगल क्रोशे बना ली हैं। अब हमें इस चेन में से कनेक्ट कर देना है। अब हम अगेन 2 चेन बनाएंगे और हम इसमें आगे वाला पार्ट स्किप करते हुए पीछे वाले पार्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। स्किप कर देंगे हम इसे और ये पीछे वाले पार्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बना दी। हमें हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए जाना है। इसी तरीके से हम इंक्रीज करते जाएंगे। हमने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगेन 2 चेन बनाएंगे। अगेन हम आगे वाला पार्ट स्किप करते हुए पीछे वाले पार्ट में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और एक इंक्रीज करते जाएंगे। ये हमने एक इंक्रीज कर दी। अब नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। अब अगेन हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज करेंगे और इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगेन इसमें 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम एक एक क्रोशिया को इंक्रीज करते जाएंगे, इसी मेथड को फॉलो करते हुए। जैसे आप इससे समझ सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट राउंड में हमने 12 क्रोशिया बनाई। अगेन सेकंड राउंड में हमने एक एक क्रोशिया को इंक्रीज़ किया। थर्ड राउंड में हमने फिर से इंक्रीज़ किया। ऐसे कर करके हमें ये पूरा कोस्टर रेडी कर लेना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं।
ऐसे हमें ये 2 कोस्टर रेडी कर लेना है। देखिए हमने ये 2 कोस्टर रेडी कर लिए हैं। अब हम कोई सा भी एक लेके हमें सेंटर वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम कलियों को बनाना, जिसके लिए हम ये पिंक कलर का यार्न लेंगे और हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग हमने बना ली। अब हम ये कोस्टर लेंगे, सेंटर पार्ट से हम कोई सी भी एक चेन लेंगे, उसमें हम क्रोशिया को डालते हुए हम इस रिंग के अंदर इसे टाइट करते हुए इस रिंग को हम इस चेन से बाहर निकाल लेंगे और हम इसी तरह 2 चेन बना देंगे। अब हम इसी चेन के अंदर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हम अगेन नेक्स्ट चेन में भी हम ऐसे ही 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हमें नेक्स्ट चेन में भी हमें से 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें 9 सिंगल क्रोशिया रेडी कर लेनी है। हमने ये 9 सिंगल क्रोशिया रेडी कर ली हैं। अब हम अगेन 2 चेन बनाएंगे और इसे ऐसे पलटते हुए अब हम हर चेन में एक एक क्रोशिया को इंक्रीज़ करते जाएंगे। इसी तरह हमें हर चेन के अंदर एक एक क्रोशिया को इंक्रीज़ करते हुए जाना है। इस तरीके से हमने इसे पूरा बना लिया है। अब हम इस कोस्टर की 3 चेन को स्किप करते हुए हम 4th चेन में से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने इसे जॉइन कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब हम एक चेन बनाएंगे हमने ये चेन बना ली। अब हम इसे इस चेन के अंदर आगे से इस तरीके से क्रोशिया को डालते हुए हमें इसे पीछे से इस तरीके से हमें इसे बुनना है। जैसे हमने इसी तरह से हमने आगे से इसे डाला, उसे पीछे से हमने इसे इस तरीके से हम इसे बुनते जाएंगे। हम आगे की साइड से हम इसे हर चेन के अंदर हम इस तरीके से डालेंगे, क्रोशिया को हम इस तरीके से डालेंगे आगे से और इसे पीछे से हम इस तरीके से बुनेंगे।
और इसी तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे और हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए इस साइड से 3 चेन को स्किप करते हुए हमें फोर्थ में से कनेक्ट कर देना है। ये हमने इसे फोर्थ में कनेक्ट कर दिया। ये कुछ इस तरीके से कली हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हमें ये सर्कल चेंज करना होगा। इसके लिए हम ऐसे ही इसी के ऊपर कोई सी भी चेन लेते हुए हम इन दोनों को जॉइन कर देंगे। और हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद अब हम उसी चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम अगेन सेम मेथड फॉलो करते हुए 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम इसे 9 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेम मेथड फॉलो करते हुए अगेन 2 चेन बनाएंगे, इसे फोल्ड करेंगे, फिर हम हर चेन में एक एक क्रोशिया को इंक्रीज करेंगे। और इसी तरह हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये दूसरी कली भी अपनी रेडी कर ली है। अब हम सेम मेथड फॉलो करते हुए हमने जहाँ इसे जॉइंट किया है उसी में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगेन। फिर हम नेक्स्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ऐसे ही हम इसे रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड में इसी तरीके से हम इसमें कली बनाते जाएंगे और कुछ इस तरीके से हमने ये कलियां बना ली हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड में हमने 1 कली बनाई, सेकंड राउंड में हमने 2 कली बनाई, थर्ड राउंड में हमने ये 4 कली बनाई है, फोर्थ राउंड में हमने 5 कली बनाई है। इस तरीके से हमने ये कली बना ली है। अब हम इस पॉइंट पे कलर चेंज करेंगे और इसे पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से ये बन के पूरा रेडी हो गया है। अब हम एक और राउंड कंप्लीट करेंगे कलियों का। हमने इस तरीके से ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और हमारी कली बहुत सुंदर लग रही हैं। आप बैक साइड भी देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ दिखेगा ये। अब हम ये सेकंड कोस्टर लेंगे और हमें अब इन दोनों कोस्टर को जॉइंट करना है। अब हमें इसे पूरा जॉइंट करना है। इतना स्पेस हम इसे खाली छोड़ेंगे जिसमें हम चेन या मैग्नेट बटन अटैच कर सकें और बाकी पूरे हिस्से को हम कनेक्ट कर देंगे। इसे हम जॉइंट करते जाएंगे। देख सकते हैं आप, मैं कुछ इस तरीके से जॉइंट कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बैग रेडी है, देख सकते हैं आप चाहे तो इसमें रेडीमेड चेन्स भी लगा सकते हैं। मैंने इसे यार्न से ही बनाया है। ये बैक साइड में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने इस तरीके से इसे जॉइंट किया है। यहाँ पर आप चाहे तो मैग्नेट बटन भी लगा सकते हैं या फिर आप सिंपली जिप भी लगा सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारा रोज़ बैग बन के रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।